हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th की अगर बात करें तो उसमें अकाउंट में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसकी जो एक्सरसाइज है उसके लिए मेरा जो मटेरियल है वो रेडी हो रहा है। वो हो जाने के बाद हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट एट प्रेजेंट हम स्टार्ट करने वाले स्टेटिस्टिक का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, वो क्या था याद करो, कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ अब डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। सो हमारा सेकंड चैप्टर जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपको थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल सम भी देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल बोरिंग नहीं है। वैसे तो स्टैटिस्टिक में जो थियरी होती है वो बोरिंग होती है, अकाउंट की थियरी तो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए मजा आ जाती है। बट यहाँ पे तो प्रैक्टिकल आ गया है, तो अब जिसको मैथ्स में, जिसको कैलकुलेशन में मजा आता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या सीखने वाले ये बता देते हैं। पहले तो देखो, डेटा के बारे में सबको पता है कि डेटा क्या होता है, क्लियर। अब उसमें क्लासिफिकेशन ऐड करना है, हमें प्रेजेंट करना, दैट मीन्स हमें क्लासिफिकेशन ऐड करना। नई चीजें हैं हमारे पास, कंटेंट है इसका। इसमें कुछ हमें ये देके रखा है कि क्लासिफिकेशन, मीनिंग एंड नेसेसिटी। मतलब पहले तो क्लासिफिकेशन होता क्या है उसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। यूं ही एक डेफिनेशन में खत्म होने वाली बात नहीं है, थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है इसका। फिर उसके बाद हमें समझना है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप्स, जो हमने पहले भी सीखा है। डेटा में क्वालिटेटिव डेटा हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा हो सकते हैं, कुछ उसका ही रहने वाला है। यहाँ पे देखते होगा क्या, वो तो बाद में पता चलेगा, आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा। टैबुलेशन, टाइप्स एंड यूजेस, फिर टैबुलेशन सीखना है जो प्रैक्टिकल सम है। उसके बाद डायग्राम सीख रहे हैं हमें, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्राम इन स्टैटिस्टिक, ये सारी चीजें भी सीखनी है। तो कुछ इतनी चीजें हैं हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, पहले उसका मीनिंग समझेंगे अच्छे से, फिर उसकी क्या नेसेसिटी है ये भी हम समझने वाले। पूरा का पूरा जो पेरा है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले की 2-3 लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 1 बाय 1 रीड करते हैं। पहले तो ये उन लोगों ने बताया कि पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में सॉरी, क्या सीखे थे आप लोग। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ डेटा। याद है ना आप लोगों को, 2 टाइप के डेटा होते थे। कौन से होते थे? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ये 2 टाइप के डेटा होते थे। नाउ अब उसको ही थोड़ा समझ लेते हैं, पहले होता क्या है। क्वांटिटेटिव डेटा आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वेयर एज क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव वेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, और जो क्वालिटेटिव डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा के वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझते आगे क्या होता है इसका मतलब। देखो पहले ये समझ लेते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज ऑफ 2 टाइप। एक डी सीक्रेट वेरिएबल है और दूसरा कंटिन्यूअस है। चलो इसको समझ लेते हैं, दोनों में सर फर्क क्या है। चलो इसकी डेफिनेशन भी दी है डी सीक्रेट की, तो ये रहा, इफ अ वेरिएबल कैन अज्यूम डिफाइनाइट और काउंटेबल वेरिएबल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज देन इट इज कॉल्ड डी सीक्रेट वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में हम उसको डेफिनेटली एक वैल्यू बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डी सीक्रेट वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है ना वो समझने वाले हैं अभी। एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर कितने चिल्ड्रन हैं? वैसे आप 50 फैमिलीज ले लो, उस 50 फैमिलीज में कौन सी फैमिली में कितने बच्चे हैं ये आपको सर्वे करना है। तो चिल्ड्रन कितने हैं ये देखने के लिए आपको घर घर जाके क्या काउंट करना पड़ेगा? चिल्ड्रन क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा कि चिल्ड्रन कितने हैं। कुछ समझ में आया किस वर्ड के ऊपर मैंने फोकस किया? काउंट करना पड़ेगा। ओके, अभी इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, देख लेते हैं दूसरा कंटिन्यूअस है वो भी साथ में देख लेते हैं। देखो यहां पे मिल जाएगा आपको, इफ अ वेरिएबल कैन अज्यूम एनी वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, अज्यूम, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जांपल देख लेते हैं, हाइट ऑफ पर्सन, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन डे एक्सेट्रा। अब समझो, फर्स्ट के अंदर मैंने ये फोकस किया कि मैं किसी घर पे जाऊंगा, उसके चिल्ड्रन को काउंट करूंगा। नाउ अब यहां पे जब हम बात करते कंटिन्यूअस डेटा की, उस टाइम पे आपको काउंट नहीं करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, हाइट ऑफ पर्सन, तो हाइट ऑफ पर्सन क्या मुझे काउंट करनी पड़ेगी कि भाई कितनी हाइट है?
नहीं करते ना, उसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? मेजर करते हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। सेकंड एग्जांपल उसने दिया टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को कभी काउंट किया आपने? नहीं, उसको भी आपको मेजर करना पड़ता है विथ स्पेसिफिक मेजर इक्विपमेंट से। कुछ समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डिसीक्रेट वेरिएबल है उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों को, एक तो हमने एग्जांपल लिया था जो अंदर ही दिया था मैं एग्जांपल, वो एग्जांपल क्या था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला। दूसरा हम एग्जांपल ये ले सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर सेकंड जो हमारा कंटिन्यूस है उसके लिए हमें क्या एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो एक तो टेम्परेचर का ले लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो रहा है। दूसरा हाइट ऑफ पर्सन ले लिया, समझ में आया। वेट भी ले सकते हो आप, उसको भी मेजर करना पड़ता है। फिर आप लेंथ भी ले सकते हो, लेंथ ऑफ रोड 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसको काउंट नहीं करना पड़ता, उसको मेजर करना पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा समझ लो अभी के लिए। फिर आगे जाके थोड़ा और भी उसमें डिस्प्यूट होने वाला है, आगे जाके थोड़ा अलग आने वाला है। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते क्या होता है आगे। ऐसा भी बोला है, इन प्रैक्टिस वी हैव टू काउंट समथिंग फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड डिसीक्रेट वेरिएबल। प्रैक्टिकली जब हम कुछ पाने के लिए काउंट करते हैं उसको हम डिसीक्रेट वेरिएबल बोलते हैं। जो मैंने भाषण किया वो चीज अब आ गई। आगे देखो, एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली वी हैव टू काउंट द चिल्ड्रन एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड। नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने होते हैं रोडों पर, ये भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना, कि भाई चलो एक एक्सीडेंट हो गया, एक दूसरा एक्सीडेंट हो गया, दो तीसरा हो गया। समझ में आया? इसको काउंट करना पड़ेगा, उसको मेजर नहीं कर सकते कि ये लो ये हमारा मेजर टैप है, इसमें पता चल जाएगा कितने एक्सीडेंट हुए। नहीं, ये यहाँ पे नहीं हो सकता। वी हैव टू काउंट द एक्सीडेंट। समझ में आया? ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दे आर द एग्जांपल ऑफ डिसीक्रेट वेरिएबल। इफ वी हैव टू मेजर द ऑब्जर्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या बोला? मेजर करना पड़ता है हमें वैल्यू ढूंढने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि हाइट ऑफ पर्सन दे के रखा है, उसके लिए हमें इंच फीट ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ती है, मेजर टाइप का यूज करना पड़ता है। तो आई होप कि ये थोड़ा क्लियर हो गया दोनों का बेसिक जो डिफरेंस था वो, कि एक को काउंट करना पड़ता है और एक को मेजर करना पड़ता है। चलो ये सब होने के बाद उसमें और कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पूरा पैरा एक बार रीड कर लेना है। मैंने क्या क्या काम की चीज थी वो बता दिया। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन का कुछ डेफिनेशन वगैरह है सर? यस है ना। देखो यहाँ पे, द डेटा ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द सैंपल इंक्वायरी और पॉपुलेशन इंक्वायरी आर कॉल्ड रो डेटा और अनग्रुप डेटा। आप समझना हुआ क्या? जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, मतलब आप मार्केट में गए, डेटा को कलेक्ट किया और अब आपके पास वो डेटा है, आपने चाहे वो काउंट करके लिया, आपने चाहे वो मेजर करके लिया, इट डजेंट मैटर, आपके पास डेटा है, बस इतना दिमाग में रखो। वो कौन से फॉर्म में होगा? वो रो फॉर्म में होगा या तो फिर अनग्रुप्ड या तो अनग्रुप फॉर्म में होगा। मतलब क्या, ऐसा समझ में नहीं आया? देखो रो फॉर्म मतलब मैं डेटा कलेक्ट करके आया, स्कूल ए में गया था और मुझे डेटा कलेक्ट करना था बॉयज एंड गर्ल्स का, स्टैंडर्ड 11 12 वैसे अलग अलग क्लासीफाई करना था, तो मैं उसके पास से डेटा कलेक्ट करके आया। मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स है, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल किया। मैं बी स्कूल में गया, वहां से डेटा कलेक्ट करके आया, बॉयज एंड गर्ल्स क्लास के 1 to 12 क्लास के लेके आए हैं, सी का लेके आए। अब मुझे ये 5 जो स्कूल है उसके जो डेटा कलेक्ट हुए उसमें से मुझे ये निकालना है कि ये टोटल 5 जो स्कूल हुई, उन स्कूल में से कितना आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट मिलेगी और 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट मिलेंगे, ये आपको क्लासिफाई करना है। तो सबका आपको रो डेटा आपके पास है, उसको अलग से क्लासिफाई करोगे, ग्रुप करोगे, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। सो यहाँ पे लिखा है, दिस डेटा आर इन haphazard from, so statistical analysis become difficult। सीधी सी बात है, ये कैसे होता है? कुछ भी पड़ा होता है, कचरे जैसा लगता है आपको, तो उसको स्टैटिस्टिकल यूज करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, उसको अच्छे से फॉर्म करना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा। Hence it is necessary to arrange the data in systematic and short form। तो ये जरूरी बन जाता है कि आपका जो डेटा है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में होना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, जल्दी समझ में आए वैसे होना चाहिए। A process of arranging ungrouped or raw data into a proper form
is called classification of data and data thus obtained are called classified data. इस रो फॉर्म को या अनग्रुप फॉर्म को क्लासिफाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं, और इस जो डेटा क्लासिफाई हो गया उसको बोलते हैं क्लासिफाइड डेटा। कुछ समझ में आया? 50% तो समझ में आया होगा ना। बस तो कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पे देके रखी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो उन लोगों ने ही दिया है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एग्जांपल दिया, इट इज नोन दैट द डेली डिमांड ऑफ सर्टेन कमोडिटी। सपोज होंडा का शोरूम है, वहां पे कोई बाइक की डिमांड कितनी है, तो कोई बाइक एक दिन में 8 बाइक सेल होती है, दूसरे दिन में 10, तीसरे दिन में फिर से 8, फिर 12, 16, 8, वैसे करके अलग अलग सेल होती है। वैसे कुछ यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, देख लो 12, 16, 8, 12, 8, 8 एंड 12। कुछ मिला आप लोगों को? तो ऐसे दे के रखा है। तो इससे आपको पता चला कि 8 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 12 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन ऐसे हैं जिस 3 दिन में आपकी डिमांड 8 यूनिट रहती है, 2 दिन ऐसे हैं जहां पे आपकी डिमांड 12 यूनिट रहती है, और 16 और 10 ऐसा ही रहता है। तो देखो क्लासिफाई कैसे करोगे, देख लो ये टेबल देखो मिला, उसमें क्या लिखा, डिमांड ऑफ कमोडिटी। क्लियर? कितनी हो सकती है, या तो 8 होगी, या तो 10, या 12, या 16 होगी। और डेज कितने, नंबर ऑफ डेज की अगर बात करें तो 3 दिन, मैंने आपको बताया ना ऊपर, 3 दिन आपकी डिमांड रहती है 8 यूनिट, 1 दिन रहती है 10 यूनिट, 2 दिन रहती है 12 यूनिट, और 1 दिन रहती है 16। सो टोटल 7 डेज हो गए। समझ में आया क्या क्या? इसको क्लासिफाई करना बोलते हैं कि भाई 8 यूनिट की डिमांड कितने दिन एक हफ्ते में रहती है, इसको क्लासिफाई कर दिया हमने। आई होप कि समझ में आ गया। अगर फिर भी क्वेरी है तो कमेंट में लिखना गाइस। इजी है वैसे तो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देके रखी है, वो क्या है? तो इन स्टैटिस्टिकल स्टडी द मेन रीजन टू क्लासिफाई द डेटा आर एज फॉलो। देखो डेटा को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई आप लोगों को, समझ में आया? नेसेसिटी क्या है तो वो समझते हैं। तो सबसे पहली नेसेसिटी तो ये क्रिएट होती है भाई, टू रिप्रेजेंट द लार्ज डेटा इनटू सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। लार्ज डेटा है, अब उसको देख रहे जाओ तो भी आपको वॉमिटिंग हो जाए तो वैसे डेटा को आपको क्या करना है, सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर में, ताकि दूसरे को देखने में मजा आए। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो डेटा है, जो बुक है, उसका एक पीडीएफ आपको रख के मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आए? और फिर मैं डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जिसमें मेरा फेस नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगी या इसमें ज्यादा मजा आएगी? सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा मजा आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती है, इससे आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आती ना तो भी समझ में आ जाएगी। और उसमें तो सिर्फ आवाज, कभी कभी सो भी जाते हो वैसे तो इसमें भी सो जाते हो, पर सिर्फ उसमें आवाज आती है तो इतना अट्रैक्टिव, इतना मजेदार नहीं लगता। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आपके पास जो डेटा है ना उसको अट्रैक्टिव बनाओ ताकि दूसरे लोग देखें उसको। समझ में आया? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको। सेकेंड चीज है, फॉर इजी कंपेरिजन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है। इजीली कंपेरिजन हो जाएगा अगर आपने उसको क्लासिफाई करके रखा है, अगर आपने उसको सिंपल मैनर में रखा है तो पॉसिबल है। थर्ड है, टू सेव द टाइम, मनी एंड लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको टाइम बचाना है, आपको पैसे बचाना है, और आपको लेबर भी बचाना है, इसके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करवाना है। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद है, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इजी रिगार्डिंग द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया अंडर स्टडी। ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन इजीली रिगार्डिंग द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया अंडर स्टडी, मतलब स्टडी एरिया जो है उसमें से आपको इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए, ये भी उसका मोटिव रहता है। तो ये 1 बाय 1 हमने देख लिया कि भाई उनका मोटिव क्या है। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं गाइस। तो ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक यही समझ लो, आप लोगों को पूरा वीडियो एक बार फिर से देखना है, हमने क्या क्या समझा है। तो भाई हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, वो है क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसकी नेसेसिटी क्या है। उसमें इतना टाइम चला गया क्योंकि यही नहीं समझ में आएगा, चैप्टर का बेस ही तो पूरे चैप्टर में क्या करने वाले ना वो नहीं समझ। ये वीडियो देख लो, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, कमेंट करना है और उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ज्यादातर उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोगों को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। वैसे मैं बार बार इसलिए बोले जा रहा हूँ ये चीज क्योंकि वैसे तो आपने शेयर कर दिया होगा, पर फिर भी अगर आप नए हो तो आपको शेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।